हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ 10-12 साल पुरानी साड़ी का रियूज। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा पुरानी साड़ी है, बिल्कुल आउट हो चुकी है इसकी फैशन। और पहले बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं चल रही है। तो ये मेरे पास ऐसे ही पड़ी हुई है। और जब कोई चीज़ पड़ी हुई होती है ना, तो बेकार ही लगती है। तो देखिए, मैं इसको सिलाई वगैरह को सबको निकाल लेती हूँ। लेस वगैरह देखिए, मैंने इस तरीके से सारी की सारी निकाल दी है। और कुछ इसी पे ही कढ़ाई हो रही थी, तो वो तो निकल नहीं सकती है, तो वो मैं कट कर भी नहीं रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही हम डिजाइन में ले लेंगे। तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं आ रहा था। कुछ टाइम से मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, क्योंकि इसका जो घेर है वो भी ज़्यादा नहीं हो रहा था अगर मैं गाउन वगैरह वैसी बनाती तो। लेकिन मैंने सोचा कि न्यू आजकल जो ट्रेंड में चल रही है ड्रेस, वो बनाते हैं इसमें से, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी लगेगी। अब देखिए, मैंने इसको इस तरीके से सिलाई वगैरह को तीनों हिस्सों को अलग अलग कर दिया, क्योंकि ये 3 कलर में थी और पटली वगैरह भी अलग अलग लगी हुई थी। इसकी सारी की सारी मैंने देखिए 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी, क्योंकि ये जॉइंट में थी साड़ी 3 हिस्सों में। तो ये जो पर्पल वाला कपड़ा है, इसको तो हम यूज में लेने नहीं वाले हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा भी लग रहा है कलर, इसीलिए तो उसको तो हम अलग कर देते हैं। बिल्कुल जो रेड वाला कपड़ा है उसको ही हम यूज में लेंगे, नेट वाले को और इसको। तो नेट वाला जो कपड़ा है वो पल्लू में था, और ये वाला कपड़ा हमारा नीचे जो पटली के अंदर होता है वो वाला था। अब मैंने 2 मीटर अस्तर लिया है। ये केवल 60 रुपये का आया है 2 मीटर कपड़ा। मैंने 11 इंच इतना इसको फोल्ड कर लिया है। 36 इंच के हिसाब से मैंने 9.5 की चेस्ट ली, 9.5 और 1.5 इंच इसमें मार्जिन रखते हुए 11 इंच पे फोल्ड किया। लंबाई मैंने ली है इसकी 16 इंच की लंबाई, और चौड़ाई चार्लर फोल्ड करने के बाद में 11 इंच की ली है। तो 11 बाई 16 इंच का हमने ये पीस लिया है। तो 11 इंच का तो ऐसे है कि चार्लर फोल्ड है ये। अब देखिए, फोल्ड करने के बाद में हमने इसमें निशान लगा दिया, लंबाई लेते हुए 16 इंच की। अब देखिए, हम शोल्डर का निशान लगाएंगे गले के अकॉर्डिंग। तो गला तो मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ अपने सूट वगैरह का, क्योंकि मुझे ज़्यादा गला पसंद नहीं है सूट का, इसीलिए। तो गला अगर आपको ज़्यादा रखना है तो उसी हिसाब से आप शोल्डर को कम कर सकते हो। लेकिन मैं गला 3 इंच का रखने वाली हूँ, तो 7 इंच का मैंने उस हिसाब से शोल्डर को रख दिया है। अब यहाँ से भी 7 इंच का रख दिया है। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ से भी मैंने 7 इंच का रख दिया, और वहाँ से भी ऊपर शोल्डर को भी मैंने 7 इंच का रख दिया है, इस तरीके से। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना है किस तरीके से मैं इसको रखने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी इसकी कटिंग है, आप एक ही बार में बना लोगे। अब ये 2.25 इंच का मैंने गले का जो बिड़त है गले की, वो रख दी है। अब गले को मैं लेने वाली हूँ आगे वाले को 7 इंच का, पीछे वाले को लूँगी मैं केवल 3 इंच का। तो मैं आगे के हिसाब से पहले निशान लगा लेती हूँ। तो गला तो मैं बाद में ही कट करूँगी, क्योंकि अगर हम पूरा ही गला कट कर देंगे तो आगे और पीछे का फिर 7 इंच का हो जाएगा, इसीलिए। तो गला तो मैं बाद में कट करूँगी, शोल्डर वगैरह जो है उनको कट कर लूँगी। अब यहाँ से हम इसकी जो आर्मोल की बढ़त लेंगे, यहाँ से 6.25 इंच की थी। तो देखिए, यहाँ से मैंने 6.5 इंच की रख दी है। ऊपर से 7 इंच की रखी है, नीचे से 6.5 इंच की, इस तरीके से रखी हुई है ये। इस तरीके से आधा इंच आपका जो निशान है वो तिरछा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि नीचे का अगर हम ज़्यादा रख देंगे ना, तो वहाँ पर झोल आ जाएगी, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा हिसाब से रखना होता है। अब देखिए, हम एक पहला निशान लगाएंगे, ये हमारा आगे के हिस्से के लिए हो गया। अब हम एक और निशान लगाएंगे आधा इंच थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेते हुए, तो ये हमारा बैक के लिए होगा गया। तो इस तरीके से हमने इसमें निशान लगा लिए हैं 2। तो अब जो आगे वाला जो पीछे वाला निशान है उससे हम कट करेंगे, और शोल्डर पे हमने इस तरीके से डाउन रखते हुए 0.25 इंच का निशान लगा दिया, और इस तरीके से डाउन रखते हुए निशान पूरा ड्रॉ कर दिया। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए, जो चेस्ट है हमारी 36 इंच के हिसाब से 9.5 लिया, 1.5 इंच मैंने मार्जिन रख दिया, 11 इंच लेते हुए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी। अब दोनों हिस्सों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो आगे के जो हिस्से के हमने गला रखा था उसको कट कर दिया, आर्म होल को भी कट कर दिया। अब हमें बैक साइड से कोई भी आर्म होल वगैरह कट नहीं करना है, केवल इसमें से गला कट करना है। इसका जितना शोल्डर है उतना आपको शोल्डर रखते हुए इसका गला जितना आपको रखना है, जितना आपने शोल्डर लिया है उस हिसाब से गले को आपको रख देना है। तो गला तो मैंने 3 इंच के हिसाब से लिया है, तो 3 इंच ही मैं गले को रख देती हूँ। जो शोल्डर लिया है वो 3 इंच के हिसाब से ही लिया है, 7 इंच का।
अगर आप और भी कम रख रहे हो, 1 इंच या 2 इंच का रख रहे हो, तो थोड़ा सा और शोल्डर को बढ़ा देना है। अगर आप गले को और बड़ा कर रहे हो तो आपको घटा देना है। आप मुझे कमेंट कर लेना अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। अब चलिए, जो हमने इसको कट किया है अस्तर वाले पार्ट को, इसको हम साड़ी वाले पीस पे अटैच कर लेते हैं। तो इस हिस्से को मैं ऊपर वाले कोटी वाले हिस्से में रखूंगी और जो हमारा नेट वाला हिस्सा है उसे मैं नीचे फ्रिल में अटैच करूंगी, फ्रिल वाले हिस्से में। तो अब देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कच्चा मतलब अटैच कर दिया आलपिन की सहायता से। आप सुई धागे से भी कर सकते हो। अब मैं जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से स्लीव कट कर लेती हूँ। चालर मैंने फोल्ड कर लिया 10 इंच चौड़ाई लेते हुए, और चालर फोल्ड करते हुए इस तरीके से पहले हम सीधा निशान लगा देंगे। सीधा निशान लगाने के बाद में इसकी हम लंबाई लेंगे। तो फुल बाजू से मैं थोड़ा सा कम रखने वाली हूँ। अगर आपको ज़्यादा ही लंबी रखनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग नाप लीजिए और रख लीजिए। तो फुल बाजू ही लेने वाली हूँ एक तरह से। ऊपर से मैंने 3 इंच का निशान लगाया और नीचे का जो निशान लगाया वो 3.5 इंच का लगाया है। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए हल्का सा इसमें राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से हमारी बाजू की शेप हो जाएगी पूरी। और लास्ट तक ज़रूर देखना, आप लोगों को मैं ड्रेस को पहन के भी दिखाऊंगी। इसमें कटिंग ही बताने वाली हूँ मैं, लेकिन सिलाई नहीं बता रही हूँ। सिलाई की वीडियो अगली आएगी। और देखिए 22 इंच मैंने लंबाई ली है इसकी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हो। और इसकी मैं देखिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ सीधी कर देती हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब नीचे की जो बिड़त है, मतलब गोलाई है आपके हाथ की, वो आपको रख देनी है। तो उसमें 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और निशान लगा देना है। तो मैंने 6.5 इंच करीब का निशान लगा दिया है अपने अकॉर्डिंग। और बाद में ये तो ये है कि ज़्यादा भी हो जाएगा तो कट हो जाएगा, लेकिन कम नहीं रखना है आपको ज़्यादा। अब इस तरीके से सीधी हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से कटिंग करने के बाद में इसकी जो आगे की शेप है वो आपको या तो पहले ही लगा सकते हो या फिर बाद में, लेकिन मैं बाद में ही लगाऊंगी क्योंकि कभी कभी पता नहीं चलता है। पता तो चल जाता है लेकिन ध्यान भूल जाते हैं हम। तो मैं शेप बाद में दे दूंगी। जो आगे के हिस्से में बाजू पे आधा इंच की जो लगती है शेप। अब देखिए, जो नेट वाला हिस्सा है वो मैं ले लेती हूँ। तो इसकी मैं टोटल चौड़ाई आपको बता दूँ। तो देखिए पूरा इंची टेप हो गया, मतलब कि 60 इंच करीब हो गया ये। और इसको हम फिर से नाप रहे हैं। तो ये देखिए 28 इंच करीब का और है, 29 इंच और है। तो मतलब 80, 9, 89 का हो गया, मतलब टोटल घेर आगे और पीछे का। तो हमारे 2 हिस्से हो जाएंगे इसमें से। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से फोल्ड कर लिया है पहले पूरे हिस्से को। इस तरीके से जो नीचे का हिस्सा था वो मैंने एक्स्ट्रा कट कर दिया है। अब मैं टोटल लंबाई नाप रही हूँ अपनी कि कितनी मुझे रखनी है। तो आपको भी अपनी नाप लेनी है कि कितना रखना है। तो मैंने जितना रख लिया है। तो देखिए पूरी टोटल जो लंबाई है वो है 47 इंच की। तो 47 में से हमने 16 इंच तो ऊपर का जो हिस्सा कोटी वाला जो ऊपर वाला हिस्सा निकाला है वो हो गया। उसमें से 1-1.5 इंच करीब सिलाई में चला जाएगा, मतलब कि 14 इंच, वो 14.5-15 इंच का करीब हो गया। तो 1-1.5 इंच इसमें से चला जाएगा तो 14-14.5 इंच का हो जाएगा। अब यहाँ से आपको 14.5 इंच से रखते हुए नीचे की लंबाई आपको नाप लेनी है 47.5 इंच, और एक इसमें 2 इंच और करीब एक्स्ट्रा रख देना है। तो मैं करीब 49 इंच पे करीब निशान लगा दूंगी। मतलब कि ऊपर का जो हिस्सा है 14.5 इंच का उसको मैंने निकाला और यहाँ से निशान लगा दिया। तो इस तरीके से आप निशान लगा सकते हो या फिर उसमें से घटा सकते हो आप। तो इस तरीके से देखिए सीधा निशान लगा दिया। अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको सुविधा लगे उस तरीके से आपको करना है। ये ज़रूरी नहीं है जैसे मैं निशान लगा रही हूँ वैसे ही आप करो। अब देखिए इस तरीके से कर दिया। साइड से थोड़ा सा ये लेस हमारी फट चुकी थी साड़ी को उधेड़ने में, तो इसको मैं पहले निकाल देती हूँ साइड से और फिर इसमें से 2 हिस्से कर लूँगी क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ नायरा कट कुर्ती और इसका फाइनल लुक भी इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को दूसरा पार्ट भी देखना है तो आप मुझे कमेंट कर देना। जैसे ही मैं वीडियो डालूँगी वैसे ही आप लोगों के पास उसका लिंक शेयर कर दूँगी। अब देखिए टोटल लंबाई इसकी हो गई है घेर वाले हिस्से की 34 इंच की लंबाई। तो लंबाई 34 इंच की हो गई। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको लंबाई जितनी रखनी है उतनी आप रख सकते हो। अब हम अस्तर वाला पार्ट ले लेते हैं। तो देखिए अस्तर की जो चौड़ाई है वो मैं थोड़ी कम लेने वाली हूँ क्योंकि अस्तर हमने केवल 2 मीटर का लिया है और ये जो साड़ी है वो तो ज़्यादा है थोड़ी सी, तो हम थोड़ा सा कम लेने वाले हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो है 16.5 इंच की। और मैंने अभी नेट वाले कपड़े की आपको बता ही दी थी कितनी है, उसका आप आधा कर लीजिए। और लंबाई इसकी मैं
30 इंच लेने वाली हूँ। मैं नेट वाले हिस्से की है 34 इंच की लंबाई, इसकी मैं 4 इंच कम लेने वाली हूँ। अब देखिए 30 इंच पर मैंने इस तरीके से निशान लगाया और इसको हम कट कर देंगे। और चौड़ाई हमारी 16.5 इंच की है, मतलब डबल चालर फोल्ड करके दोनों आगे और पीछे के हिस्से के लिए। ये हमारी कटिंग तो हो चुकी है, तो फाइनल लुक आप लोग को दिखा दूँ इसका। और सिलाई की वीडियो अगली आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत ही प्यारी सी कुर्ती बनी हुई है। आपको शायद वीडियो में कम अच्छी लग रही हो, लेकिन रियली में बिल्कुल पार्टी वियर कुर्ती बनी है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।